नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 अप्रैल सन 2025 आज यानी 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 4 अप्रैल तक खुश्क रहेगा मौसम, आसमान में छाए रहेंगे बादल, जानेंगे ताजा मौसम का हाल। हरियाणा में आज से महंगी होगी बिजली, 81 लाख उपभोक्ताओं को झटका, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में आज से गेहूं की सरकारी खरीद हुई शुरू, किसानों को मिलने जा रही हैं ये सुविधाएं। 1 अप्रैल से लागू होंगे ये 6 बड़े बदलाव, आम आदमी के बजट पर पड़ेगा सीधा असर। अभय सिंह चौटाला बोले, मंडियों में सरसों की खरीद नहीं, दलाल कमियां बताकर कर रहे हैं किसानों को परेशान, MSP पर बीजेपी के दावे झूठे। ईद पर मेवातियों के लिए बड़ी खुशखबरी, न्यू अलवर रोड 4 लेन बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए की बजट राशि मंजूर। हरियाणा में सरसों उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी, इन जगहों पर खुलने जा रही है नई ऑयल मिल्स। हरियाणा के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आज होगा जारी, इस दिन से मिलेंगी नई किताबें। IPL में गेंदबाजों के दम पर मुंबई को मिली पहली जीत, कोलकाता को 8 विकेट से हराया। और कॉमर्शियल सिलेंडर 44 रुपये 50 पैसे हुआ सस्ता, कार खरीदना हुआ आज से महंगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में इस सप्ताह तेज गति से हवाएं चलने के कारण मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। इससे पहले आमजन भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे। हवाओं के चलने से प्रदेशवासियों को हल्की राहत मिली थी। उसके बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी का दौर प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश का तापमान नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। मार्च के इस पूरे महीने में गर्मी में धीरे धीरे इजाफा होता रहा है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा ताजा जानकारी साझा की गई है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी कि प्रदेश में आमतौर पर 4 अप्रैल तक मौसम खुश्क बना रहेगा। इस दौरान बीच बीच में हवाओं में बदलाव के आसार बने हुए हैं। उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है। खासतौर पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे 3 और 4 अप्रैल को वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ेगी और बीच बीच में आंशिक बादलवाई छाई रहेगी। इस दौरान हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने के भी आसार जताए गए हैं। जिला बाल कल्याण परिषद नारनौल की तरफ से हेल्पर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती के लिए महिला तथा पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 11,880 रुपए से लेकर 18,792 रुपए पर मंथ मिलेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल है। इंटरव्यू का स्थान बाल भवन निजामपुर रोड नारनौल रहेगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय डिप्लोमा यानी PGDCA या BSc कंप्यूटर विज्ञान या फिर BCA IT होना चाहिए या फिर MCA पास भी आवेदन कर सकता है। हेल्पर के पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम से 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। दक्षिण हरियाणा के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि रविवार को महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाली के माता सती मंदिर में एक जिला स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें गांव पाली व खुडाना की पंचायत ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के लिए निःशुल्क यानी फ्री में जमीन देने की बात कही है। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा में IIT खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके लिए विभिन्न जिलों में जमीन की तलाश शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में प्रदेश में स्थापित होने वाली एकमात्र IIT को महेंद्रगढ़ जिले में स्थापित करने की कोशिशें तेज हो गई है। गत दिनों केंद्र सरकार द्वारा जिला उपायुक्त को इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया था, जिसके बाद जिले के गांव पाली व खुडाना की पंचायतों ने IIT के लिए निःशुल्क व बिना किसी शर्त की जमीन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भेज दिया है। क्षेत्र में IIT खोलने के मुद्दे को लेकर हुई पंचायत में दोनों गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया और IIT की स्थापना को लेकर इलाके के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। पाली व खुडाना के सरपंचों ने बताया कि दोनों गाँव की ओर से बिना किसी शर्त के निःशुल्क जमीन देने की बात कही गई है, ताकि IIT की स्थापना का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक सुनहरा मौका भी बताया। इससे न केवल शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी, बल्कि हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पंचायत में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने बताया कि यदि यहां पर IIT स्थापित होती है तो पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात होगी। स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
हरियाणा में सरसों उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि रेवाड़ी, नारनौल और कुरुक्षेत्र में ऑयल मिल्स खोली जाएंगी, जिससे कि किसानों को बड़े स्तर पर फायदा पहुंचेगा। सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र में बड़ी ऑयल मिल और रेवाड़ी तथा नारनौल में एशिया की सबसे बड़ी ऑयल मिल लगाने की परियोजना तैयार की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के सरसों उत्पादक किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए रेवाड़ी, नारनौल और कुरुक्षेत्र में ऑयल मिल्स लगाने की परियोजना तैयार कर ली है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को जल्द ही क्रियान्वित किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदी जाए। सीएम नायब सिंह सैनी की ये घोषणा सरसों उत्पादक किसानों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि ऑयल मिल्स के खुल जाने से उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है और इन किसानों को अपने जिले में ही फसल का अच्छा खासा भाव मिल पाएगा। ऑयल मिल्स खुलने से कई लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हरियाणा में आज से बिजली महंगी हो सकती है। इसकी वजह बिजली निगम को हुआ 4,520 करोड़ रुपए का घाटा है। इसकी भरपाई के लिए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग ने नए वित्तीय वर्ष में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की अनुमति मांगी है। सरकार के सोर्सेज के मुताबिक इसे मंजूरी मिल सकती है। बिजली विभाग के मंत्री अनिल विज हैं, अगर बिजली दरें बढ़ी तो 3 साल बाद यह बढ़ोतरी होगी। इससे पहले सरकार फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट यानी FSA को भी 1 साल के लिए बढ़ा चुकी है। इससे दक्षिणी और उत्तरी हरियाणा बिजली निगम से जुड़े प्रदेश के तकरीबन 81 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगेगा। हरियाणा में बिजली की दरें 1 अप्रैल से लागू होती है। 3 साल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अंतिम बार साल 2022-23 में 150 यूनिट तक के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए थे। वर्तमान में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 12.37% और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का 9.15% लाइन लॉस है। नए वित्त वर्ष में कई नए नियम लागू होंगे, जिनका बजट में ऐलान हुआ था। मोदी सरकार में इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की थी। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड भी शामिल है। इसकी लिमिट को अब सरकार ने 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। इससे देश भर के लाखों लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा पहुंचेगा। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी वस्तुएं खरीदने में सहायता प्रदान करने वाला एक बैंकिंग उत्पाद है। इसके अलावा फसल उत्पादन, प्रबंधन और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए किसानों को यह समय पर और किफायती क्रेडिट प्रदान करता है। इस योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने में भी आवश्यक पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए साल 2019 में विस्तारित किया गया था और इसे साल 2014 में लागू किया गया था। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रिजल्ट 1 अप्रैल यानी आज मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। इसके लिए स्कूलों की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि ईद की छुट्टी के कारण इस बार रिजल्ट एक दिन देरी से जारी किया जाएगा। जो विद्यार्थी पास होंगे उन्हें अगली कक्षा की किताबें मंगलवार को ही वितरित की जाएंगी। आमतौर पर 31 मार्च को कक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार 31 मार्च को ईद की छुट्टी होने के कारण आज यानी 1 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में बाल वाटिका से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 17 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित की गई थी। छठी से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चली थी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत रिजल्ट घोषित होते ही एडमिशन प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। अब की बार रिजल्ट जारी होने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को जल्द से जल्द किताबें उपलब्ध करवाने का भी काम किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और वे अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सके। हरियाणा में आज यानी 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडियों में प्रशासन द्वारा सभी इंतजाम किए जाते हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। अंबाला मंडी की बात करें तो यहाँ किसानों के लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम कर दिया गया है। अंबाला कैंट अनाज मंडी की सेक्रेटरी नीरज भारद्वाज ने बताया कि फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल, बैठने ठहरने का प्रबंध, शौचालय, साफ सफाई इत्यादि का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बार मंडी में किसानों के लिए वातानुकूलित विश्राम गृह की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जहां वे आराम कर सकते हैं। मंडी में किसानों के लिए कैंटीन खोली गई है, जहां मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा मिलेगी। मंडी के गेट पर टेंट लगाकर किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई है। बारदाना भी मंडी में आ चुका है और 1 अप्रैल यानी आज से फसल आने के साथ ही इसे किसानों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अनाज मंडी के आढ़तियों ने जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि इस बार अनुमान है कि फसल की खरीद समय पर होगी, जिससे कि किसानों को फायदा मिलेगा। पिछले साल की तुलना में इस बार मंडी में बेहतर इंतजाम किए गए हैं। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वाटर कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा किसानों के बैठने की जगह पर कूलर, पंखे आदि का प्रबंध किया गया है।
ईद के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार ने हरियाणा के मेवात क्षेत्र को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। बता दें कि नूंह से राजस्थान के अलवर नौगांव बॉर्डर तक नेशनल हाईवे यानी NH 248A को 4 लेन बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए की बजट राशि को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार की इस सौगात से मेवात के लोगों की ईद की खुशी में 4 गुना का इजाफा हो गया है। इस खबर के सामने आने पर पूरे मेवात में खुशी की लहर छा गई है। वन विभाग की NOC के बाद जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नूंह जिले से अलवर बॉर्डर तक 47 किलोमीटर लंबी इस सिंगल सड़क पर आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। इस सड़क को 4 लेन बनाने को लेकर लोगों ने 100 फीट लंबी कपड़े पर 20,000 लोगों के हस्ताक्षर करवाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास भेजा था। वहीं स्थानीय विधायक आफ्ताब अहमद भी अपने स्तर पर इस सड़क को 4 लेन बनाने की मांग को लेकर प्रयास कर रहे थे। अब जाकर लोगों का ये संघर्ष कामयाब होता दिखाई दे रहा है। 1 फरवरी को सरकार ने नए वित्त वर्ष का बजट पेश किया था, जो आज यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होना शुरू हो जाएगा। हालांकि किन योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा ये उनकी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। आमतौर पर 1 अप्रैल से आयकर में छूट या सब्सिडी जैसे फायदे लागू हो जाते हैं। दूसरी ओर अन्य योजनाओं का लाभ मिलने में समय लग जाता है, क्योंकि इन्हें धरातल पर लागू करने के दौरान एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। आज हम आपको यह जानकारी देंगे कि 1 अप्रैल 2025 यानी आज से कौन से कुछ बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो आप पर सीधा असर डालेंगे। 1 अप्रैल 2025 से टैक्स स्लैब में हुए बदलाव लागू होंगे। इनके तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12,75,000 रुपए होगी। वहीं जिनकी आमदनी 20 से 24 लाख रुपए के बीच है उनके लिए 25% टैक्स का नया स्लैब शामिल किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स सरकार माफ करती है। यानी 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। नए बदलाव के तहत अगर रेंट से इनकम होती है तो उस पर लगने वाले TDS की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 6 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक बैंक FD से ब्याज आय अर्जित करते हैं उनके लिए ये सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो गई है। वहीं प्रोफेशनल सर्विस पर TDS की सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। यदि आपके परिवार से कोई विदेश में जाकर पढ़ाई करता है और उसके लिए आप पैसा भेजते हैं तो उस पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS लगता है। अब इसकी लिमिट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर बैंक जैसे किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया गया है तो उस पर TCS नहीं लगेगा। नए नियमों के तहत करदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ज्यादा समय दिया जाएगा। अब टैक्स पेयर असेसमेंट ईयर के अंत से 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट 24 महीने की थी। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में कुछ प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को भी बदल दिया गया है। इसका प्रभाव 150 से लेकर 200 प्रोडक्ट्स पर होने वाला है। इससे कुछ चीजों के रेट बढ़ेंगे और कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं। सस्ती होने वाली चीजों में इंपोर्टेड कारें, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि प्रोडक्ट शामिल है। वहीं स्मार्ट मीटर, सौर सेल, आयातित जूते, आयातित मोमबत्तियां, आयातित नौकाएं, अन्य जहाज, PVC फ्लेक्स फिल्म्स, PVC फ्लेक्स सीट्स, PVC फ्लेक्स बैनर, नीटिंग प्रोसेस से बना कपड़ा, LCD या LED टीवी की कीमतें बढ़ सकती हैं। हरियाणा में बीजेपी को नवरात्रि में ही नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए मौजूदा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का नाम लगभग फाइनल है। बड़ौली दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिल चुके हैं। भाजपा सोर्सेज के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में संगठन चुनाव प्रभारी अरुण सिंह प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही पार्टी के 2 पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री के करीबी एक नेता और एक जाति से जुड़ी लॉबी पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर भाजपा हाईकमान ने सख्त रुख अपनाया है। पार्टी को शक है कि ये लोग बड़ौली को दोबारा अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए कसौली गैंगरेप केस में एक्टिव रहे हैं। यह पूरी लॉबी अब भी इस मामले को हवा देते हुए दिखाई दे रही है, जिससे कि बड़ौली के साथ साथ पार्टी की भी बदनामी हो रही है। बीजेपी से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत के बाद बड़ौली को दोबारा से अध्यक्ष बनाकर इसका इनाम मिलना तय था। इसी बीच उनके खिलाफ पिछले साल हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुई गैंगरेप केस की FIR वायरल कर दी गई। हालांकि पुलिस की जांच में फर्जी निकले। उल्टा जिस युवती ने रेप के आरोप लगाए वह हनी ट्रैप केस में भी फंस गई। अब भाजपा की अंदरूनी जांच में पता चला है कि बड़ौली से खुन्नस निकालने के साथ साथ प्रधान पद पर नजर गड़ाए बैठे कुछ नेता इस साजिश में शामिल थे। वहीं कुछ नेताओं ने केस दर्ज करने के बाद बड़ौली पर प्रेशर बनाने का काम भी किया, जिसकी वजह से बदनामी भाजपा की हुई। इसलिए इस मामले की गुपचुप तरीके से रिपोर्ट मंगवाई गई है। जल्द ही इन नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। बदलाव 6 अप्रैल को होगा। सूबे में चल रहे संगठनात्मक चुनाव को देखते हुए नए पार्टी अध्यक्ष के पदभार संभालने की पूरी संभावना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को हिसार पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण और पीजी हॉस्टल का शिलान्यास भी किया। अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत हरियाणा वालों को धाकड़ कहकर की। मैं हरियाणा के धाकड़ लोगों का अभिनंदन करता हूँ। अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि आज सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी की जन्म शताब्दी है। जब देश पर संकट था तब 10 गुरुओं ने हमारे देश की संस्कृति को न केवल लचीला बनाया बल्कि जरूरत पड़ने पर बलिदान भी दिया। उनके बलिदान की बदौलत ही हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि आज ओपी जिंदल की पुण्यतिथि भी है। वे इस प्रदेश के बड़े राजनेता रहे हैं और देश के अग्रणी उद्योगपतियों में भी उनका नाम लिया जाता है। इन सबके साथ साथ उनके संस्कार ऐसे थे कि वे कारोबार से पहले समाज की चिंता करते थे। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बिना पर्ची और खर्ची के 80,000 युवाओं को नौकरी दी है। हरियाणा का बजट आप देखेंगे तो हुड्डा साहब 36,000 करोड़ पर छोड़कर गए थे। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसे 2 लाख करोड़ के पार पहुंचा दिया है। वहीं कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कैंसर अस्पताल की मांग रखी, लेकिन इसकी घोषणा नहीं हुई। सीएम सैनी ने कहा कि झज्जर में कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है। अमित शाह ने कहा कि एमएसपी पर सबसे ज्यादा यानी 24 फसलें खरीदने वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा है। शाह ने कहा लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक पूरे देश में सबसे पहले किसी ने दिया तो वह हरियाणा ने दिया। जहां एक भी सरपंच अनपढ़ नहीं है वह हरियाणा है। महिलाओं की भागीदारी पंचायत में बढ़ाने वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा है। इसके अलावा धुआं मुक्त बनने वाला राज्य भी हरियाणा है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, सांसद नवीन जिंदल, हिसार के विधायक सावित्री जिंदल और हांसी के विधायक विनोद भयाना मौजूद थे। नया महीना यानी अप्रैल अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा आज से मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा की गाड़ियों के दाम बढ़ गए हैं। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 44 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 41 रुपए घटकर 1762 रुपए हो गई है। पहले ये 1803 रुपए में मिल रहा था। अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही खास इन्वेस्टमेंट स्कीम महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स बंद हो गई है। इस स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च 2025 थी। इस स्कीम में 7.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा था। इसमें कम से कम 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश 2 साल के लिए निवेश करने होते थे। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा कोर्स ने आज से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी है। मारुति सुजुकी की गाड़ियां 4% तक महंगी हो गई है। यह मॉडल के आधार पर अलग अलग होती है। अगर आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं और बैंक से लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो इस नंबर पर यूपीआई का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ऐसे नंबरों को यूपीआई सिस्टम से हटा दिया जाएगा। ऐसे में आपको पेमेंट करने में परेशानी हो सकती है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज यानी 1 अप्रैल को कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है तो वहीं डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। भारतीय नौसेना ने एसएसआर की मेडिकल ब्रांच में सेलर्स के पदों पर भर्ती निकाली है। कैंडिडेट्स 10 अप्रैल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स sailors.navy.cdsc.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 14 से 16 अप्रैल के बीच इसकी करेक्शन विंडो खुलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 50% मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। 12वीं के पेपर देने वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ मिलेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।